विद विवेक सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा। मैं आपको बायोलॉजी की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी मैं पहले तो विवेक सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें खड़ा होने का मौका दिया। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ मेलेनिन, नंबर सेकंड हीमोग्लोबिन, नंबर 3 कैरोटीन और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेनिन। मेलेनिन एक जीव द्रव्य होता है जो कि अधिकतर पृथ्वी पर सभी जीवों में पाया जाता है, अधिकतर सभी जीवों में पाया जाता है। इसको टायरोसिन नामक की एमिनो अम्ल में पाया जाता है जिससे मानव की त्वचा को रंग प्रदान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेलेनिन। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा एक नाभिक होता है जिसके बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सेकंड है राइबोसोम, नंबर थर्ड है गोल्गी बॉडी और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत डीएनए पाया जाता है। डीएनए होता है ना जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो डीएनए हमारा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसकी सबसे पहले खोज थी वो आल्टमैन ने की थी, जिन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम था ना वो उन्होंने दिया था फेड़ा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और बात करें हम लोग राइबोसोम, तो राइबोसोम की जो खोज की थी ना वो फेलेडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है स्टिफिस, सेकंड है फीमर, थर्ड है कशेरुक और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब 4 है हमारा कपाल हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर हड्डी होती है ना वो हमारी जांघ में पाई जाती है, जो कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। इसका सही आंसर हो जाएगा, फीमर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, ये तो हो गया डबल टाइप हो गया इसमें। सेकंड क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? थायराइड जो हमारी ग्रंथि होती है उसका खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सेकंड प्रोटीन की कमी के कारण और 3 है हमारा आयोडीन की कमी के कारण और 4 है आयरन की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी के कारण। सही ऑप्शन इसका सही आंसर है आयोडीन की कमी के कारण हमारा थायराइड ग्रंथि खराब होने का मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा उस ग्रंथि का नाम बताया जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। हमारी जो अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती है ना उनको नियंत्रित करती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, सेकंड है अधिवृक्क ग्रंथि और थर्ड है हमारा अग्नाशय और 4 है वृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना हमारी पिट्यूटरी कपाल की स्पाइनल हड्डी की सेलर टेस्टिकल नामक गड्ढे में पाई जाती है पिट्यूटरी की। इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसे हमारी और जो हमारे शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनको नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का नाम बताया, उस ग्रंथि का नाम बताया जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। हमने आपको बता दिया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है,
क्या काम करती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कंकाल में, सेकंड ऑप्शन तंत्रिका में, और थर्ड ऑप्शन संयोजी में, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मुझे पता है अधिकतर लोग इसको देख करके संयोजी बताएंगे, क्योंकि इसका संयोजी होता है ना, वो एक तरीके से कनेक्टेड टिश्यू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक जब हम लोग कट जाते हैं तो इससे हमारे शरीर से रक्त का भाव होने लगता है। उस रक्त के भाव को रोकने के लिए हम लोग तंत्रिका ऊतक का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग रक्त का थप्पा बनाने में भी मदद करता है तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक सही आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। कौन से वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने, सेकंड है वाटसन और क्रिक ने, और थर्ड है मेंडल ने, और फोर्थ है पंक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वाटसन और क्रिक ने। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। तो डीएनए का सबसे पहले विश्लेषण किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का सबसे पहले विश्लेषण किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा ऊतक है जो कि पौधों के विभिन्न अंगों तक भोजन को पहुंचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोएम, सेकंड है जाइलम, थर्ड है नाविक, और हमारा फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग फ्लोएम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका वैसे सही आंसर फ्लोएम है, क्योंकि फ्लोएम होता है जो कि ऊतक को, वो भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, पौधे होते हैं उनके विभिन्न अंगों तक भोजन को पहुंचाता है। और जाइलम है वो पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जाइलम। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम होता है जो कि पौधों के विभिन्न अंगों तक भोजन को पहुंचाता है, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध कणिका, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसी को ही हम लोग शुद्ध कणिका कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति गृह सूत्र कणिका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए मुख्य रूप में संग्रहित होता है। डीएनए किस में संग्रहित होता है, मुख्य रूप से किस में संग्रहित होता है। तो नाविक में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाविक, सेकंड हो जाएगा गोल्गी बॉडी, और थर्ड हो जाएगा कोशिका द्रव्य, और फोर्थ हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाविक, क्योंकि डीएनए होता है ना मुख्य रूप से संग्रहित होता है नाविक में होता है। और हमने डीएनए के बारे में आपको बताया था कि डीएनए होता है हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाविक। तो डीएनए होता है वो नाविक के अलावा और किस किस में पाया जाता है। तो डीएनए नाविक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाविक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पोषण की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। कौन सा पोषण होता है जिसकी कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, सेकंड वसा, और थर्ड हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, और फोर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किस पोषण की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। तो प्रोटीन की कमी से,
वसा की कमी से, विटामिन ए की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है। इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए और आम पपीता भी खाना चाहिए। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए। तो किस पोषण की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है? विटामिन ए के कारण होती है। बस तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई परेशानी हो, इस क्वेश्चन से रिलेटिव कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपको बता सकें। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसी प्रकार बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको भेजते हैं।